जय श्री राम दोस्तों, आज हम करने वाले हैं आर्ट नंबर 4, 5, 6, 7 का क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आपको सारा अच्छी समझ में आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है, यह हम क्वेश्चन की फॉर्म देख के समझते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है सॉल्व d² - 3d + 2 ब्रैकेट में y इज इक्वल्स टू cos hx। ये वाला जो क्वेश्चन है रूल नंबर 1 से होगा, बट हमें क्या पता है कि रूल नंबर 1 में क्या होता है। राइट हैंड साइड में जो q होता है फंक्शन ऑफ x, वो इस तरह का होता है, एक्सपोनेंशियल की पावर में ax टाइप का फंक्शन होता है। बट यहाँ तो हमारे को क्या दे रखा है, cos hx दिया है। ये भी रूल नंबर 1 से होगा कैसे, इसलिए हमारे पास ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जैसे ये वाला अगला क्वेश्चन है ना, ये हमारे पास HP में 2017-2018 को आया है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो करें सॉल्व। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं, सॉल्यूशन। इस इक्वेशन को हम यहाँ पे उतार लेते हैं, d² - 3d + 2 ब्रैकेट में y इज इक्वल्स टू cos hx। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो उसका सॉल्यूशन क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो हम क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे। किस तरह से, सबसे पहले इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना था, वो तो इसने पहले लिख के दे रखा है। तो फिर क्या करते हैं, हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं। तो d² - 3d + 2 इज इक्वल्स टू 0। ये क्या होगी हमारे पास, ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम यहाँ पे 2 के फैक्टर कुछ इस तरह से करेंगे जिनका एडिशन क्या हो, 3 हो। तो हम इसको लिख सकते हैं d² - 2d - d + 2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हम d कॉमन लेंगे तो d - 2 बन जाएगा, यहाँ पे -1 लेंगे तो d - 2 बन जाएगा इक्वल टू 0। तो d - 1 और d - 2 हमारे पास दो यहाँ पे सॉल्यूशन आ जाएंगे। तो d इक्वल टू 1, 2 दोनों क्या है हमारे पास, रियल है और डिस्टिंक्ट है। तो इसका हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन जो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है वो क्या हो जाएगा, c1 एक्सपोनेंशियल की पावर में 1x प्लस c2 एक्सपोनेंशियल की पावर में 2x। इतना तो हमारे पास सिंपल था। अब बात आती है हमारे पास कि जो इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा वो हमें कैसे निकालना है। पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं, 1/f(d) इंटू में q। 1/f(d) क्या है, d² - 3d + 2, और यहाँ पे जो q है, q क्या है हमारे पास, cos hx। अब एक बात यहाँ पे ये आपको नोट करनी है, इसी पे एक क्वेश्चन था बेसिकली। cos hx की क्या वैल्यू होती है, एक्सपोनेंशियल की पावर में x बीच में प्लस, एक्सपोनेंशियल की पावर में -x डिवाइडेड बाय 2। तो नाउ इसको हम लिख लेते हैं, कैसे लिखेंगे, 1/d² - 3d + 2 cos hx को क्या लिखते हैं, एक्सपोनेंशियल की पावर में x बीच में प्लस, एक्सपोनेंशियल की पावर में -x डिवाइडेड बाय 2। तो यही चीज़ हमें अंदर मल्टीप्लाई करनी है, दोनों में क्या आ जाएगा, 1/d² - 3d + 2, और ये वाला 2 यहाँ ब्रैकेट में नीचे, एक्सपोनेंशियल की पावर में x बीच में प्लस 1/2d² - 3d + 2 एक्सपोनेंशियल की पावर में -x। ये वाली चीज़ मैंने अंदर मल्टीप्लाई कराई इनमें। ठीक है, तो अब देखो ये तो हमारे पास सिंपल ही बन गया। ये हमारे पास एक d का फंक्शन हो गया, ठीक है, और ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल की पावर में ax टाइप का हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, रूल नंबर 1 लगाते हैं। तो रूल नंबर हम क्या लगाएंगे, 1, जिसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, पुट d इज इक्वल्स टू a, और a यहाँ पे पहले वाले केस में क्या है, 1 है। तो इसमें 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 1/1 का स्क्वायर मतलब 1 - 3 + 2, तो 2 और 1 3 हो गए, ठीक है, और ये नीचे हो गया हमारे पास 0। तो ये हो गया हमारे पास रूल फेल। जब रूल फेल होता है तब हम क्या करते हैं, x का मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे वाली इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं। इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 ब्रैकेट में बाहर चल रहा है, इसकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी 2d - 3 एक्सपोनेंशियल की पावर में x। तो फिर इसमें हम क्या पुट करेंगे, d की जगह 1 पुट करेंगे। 1 पुट करके देख लेते हैं तो क्या आ जाएगा, x डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे 1 पुट किया, 2 - 3 हो गया -1 एक्सपोनेंशियल की पावर में x। तो इसको हम लिख सकते हैं -x/2 एक्सपोनेंशियल की पावर में x। तो जो हमारे पास पहला था ना, ये वाला
इसका आ गया ये हमारे पास, ठीक है। और जो ये वाला है इसमें भी इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो इसको ले लेते हैं, इसमें हमें क्या पुट करना है, पुट d इज इक्वल्स टू a, और a यहाँ पे क्या है -1, तो पुट करके देख लेते हैं। 1/2 d के स्क्वायर की जगह आ जाएगा 1, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस 2, ठीक है, एक्सपोनेंशियल की पावर में -x। तो 3 और 3 हो गए 6, 6 दूनी 12, तो 1/12 एक्सपोनेंशियल की पावर में -x। तो ये तो वैसे ही सॉल्व हो गया बिना रूल फेल हुए, ठीक है। तो एक ये आ गया और एक ये आ गया। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमें पता था ये है, ये वाला कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, इसको मैं ऐसे ब्रैकेट में लिख लेता हूँ। तो ये है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। और पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या आ गई, ये दो पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गए। तो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन c1 एक्सपोनेंशियल की पावर में 1x प्लस c2 एक्सपोनेंशियल की पावर में 2x प्लस पहला वाला पर्टिकुलर इंटीग्रल, या फिर हम इसको लिख लेते क्योंकि प्लस लिख लिया है तो इसको लिख लेते 1/12 एक्सपोनेंशियल की पावर में -x माइनस x/2 एक्सपोनेंशियल की पावर में x। आप किसी को भी अरे परे करके लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये हो गया हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन।